दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 50 दिन बाद जेल पर बाहर आ गए हैं। 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। अदालत को बताया था कि साउथ लॉबी से पैसा लेकर केजरीवाल ने गोवा इलेक्शन में लगाया है, लेकिन अब केजरीवाल के पास अंतरिम आजादी है। केजरीवाल की रिहाई का आधार क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जमानत की क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। तिहाड़ जेल से छूटते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा, पहले आप उसको सुन लीजिए। उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए बेल वाले सियासी खेल का परीक्षण होगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। केजरीवाल की रिहाई के साथ साथ देश में बेल वाले सियासी खेल पर चर्चा शुरू हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रांची की जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत चाहते हैं। इसलिए हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 13 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। जमानत के लिए अमृतपाल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। जमानत तो नहीं मिली, लेकिन सरकार ने जेल बैठे नामांकन की सुविधा दे दी और आज सुबह नामांकन फाइल भी हो गया। जेल में बंद हर नेता बेल मांग रहा है, जैसे जमानत वाला कोई सीजन चल रहा हो। पहले गंभीर आरोप में जेल पहुंचते हैं, फिर चुनाव जीतने के लिए बेल वाला सियासी खेल शुरू कर देते हैं। जेल में बंद आम कैदी को अपने माता पिता की अंत्येष्टि तक करने के लिए बेल नहीं मिलती और नेताओं को चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए बेल वाले सियासी खेल का परीक्षण बहुत जरूरी है। पहले केजरीवाल की रिहाई की 6 बड़ी शर्तें जान लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जेल से बाहर आने के बाद बतौर सीएम केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे। केजरीवाल को 50,000 रुपए का जमानत बॉन्ड भरना होगा। केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, लेकिन केस के बारे में बयानबाजी से बचना है। केस से जुड़े गवाहों से केजरीवाल मुलाकात नहीं करेंगे। इससे भी बड़ी शर्त यह भी है कि केजरीवाल को चुनाव के बाद 2 जून को सरेंडर करना होगा, यानी 1 जून तक की जमानत है। इस फैसले का एक दिलचस्प पहलू और आपको बताता हूं। जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तब केजरीवाल ने गिरफ्तारी का विरोध जो हुआ था उसमें यह कहा था कि उन्हें जनता के काम करने होते हैं, इसलिए गिरफ्तारी गलत है। तब केजरीवाल को कोर्ट ने नहीं छोड़ा। अब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, केजरीवाल को पार्टी का प्रचार करना है, इसलिए जमानत मिल गई। लोग कह रहे हैं कि पार्टी के काम के लिए जमानत मिल गई, लेकिन सरकार चलाने के लिए नहीं। अब पटियाला को जमानत के आदेश में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत किसी और केस के लिए आधार नहीं बनेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका हमारे पास लंबित है, उसके निपटारे में समय लगेगा। इसीलिए याचिकाकर्ता के निचली अदालत जाकर अंतरिम जमानत का प्रयास करने के लिए कहना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, इस केस में हमारे सामने पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 19 के उल्लंघन का भी मामला उठाया गया है। हमने दोनों पक्षों को सुना है, लेकिन निर्णय में समय लगेगा।
आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें केजरीवाल ने ईडी की अरेस्ट को चुनौती दी है। कोर्ट ने कहा 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकतंत्र में आम जनता एक आम अफसर के लिए अक्सर खड़ी होती है और आम चुनाव ये बड़ा अवसर माना जाता है, इसलिए 65-70 करोड़ लोग अपने वोट का इस्तेमाल भी इसमें करते हैं। कोर्ट ने कहा हम अंतरिम जमानत देते समय किसी व्यक्ति से जुड़ी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, इसलिए हम इस दलील से सहमत नहीं हैं कि चुनाव के दौरान किसी नेता की रिहाई उसे दूसरे लोगों से अलग दर्जा देती है। इतना कहकर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी। ईडी ने कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए हल्फनामा भी दिया था। ईडी ने कहा था चुनाव प्रचार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल की जमानत मामले में हमारे लीगल एडिटर निपुण सहगल ने अरविंद केजरीवाल के वकील से बात की। अरविंद केजरीवाल के लिए पूरी लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले वकील शादान फरासत हमारे साथ हैं। शादान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज? देखिए, सुप्रीम कोर्ट 2 बजे असेंबल की, जो खंडपीठ थी कोर्ट 2 की, और उन्होंने बहुत शॉर्ट एक ओरल संक्षिप्त ऑर्डर प्रोनाउंस किया। उन्होंने कहा कि हमने डिसाइड किया है कि अरविंद केजरीवाल को इंतरिम जमानत दी जाएगी और वो इंतरिम जमानत 2 जून तक दी जाएगी। और उसमें यह भी क्लैरिफाई हो गया है कि उनके जब ये इस दौरान बाहर रहेंगे तो उनके बोलने पे, उनके कैंपेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब ये इंतरिम ऑर्डर पास हो रहा था तब ईडी के वकील एसजी और एसजी ने उस समय भी कोशिश की कि कम से कम ये इस मैटर के ऊपर कुछ ना बोलें और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, कुछ उनके मौखिक रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर कि कैंपेन के ऊपर, वो कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, हम जब इन्हें कैंपेन के लिए रिलीज कर रहे हैं तो हम इनके कहने क्या कह सकते हैं और ये क्या नहीं कह सकते हैं उस पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेंगे। तो ये क्लियर है कि उनके बोलचाल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस दौरान। कि जब केस ही पॉलिटिकल हो, हमारा केस ये है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकली। जब हमारे तरफ से ये मेन केस है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकली, तो फिर आप वो जब और ये पॉलिटिकल कैंपेन में यूज किया जा रहा है दूसरे तरफ से, तब आप जो निकल रहा है पॉलिटिकल कैंपेन के लिए उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे पॉलिटिकल पॉइंट नहीं कहने के लिए? अगेंस्ट अरेस्ट जो आप लोगों की अपील यहाँ पर आई है, एसएलपी आई है, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको भी आप नेक्स्ट वीक कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। इसका कोई असर इस मामले पर पड़ेगा जो रिहाई? देखिए, 2 मेन मैटर है अरेस्ट का, वो हमने उसमें क्लियर दलील ली है कि अरेस्ट का केस जो पीएमएलए में सेक्शन 19 है, मैं लीगल टेक्निक की बात थोड़ी बता दूं, जो सेक्शन 19 है उसका थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है। उसमें आपके पास मटेरियल होना चाहिए कि वो जिसको अरेस्ट कर रहे हो वो गिल्टी है उस ऑफेंस का, बहुत हाई थ्रेशोल्ड है, तो वो मीट ही नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हम मैटर सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, हो सकता है अगले हफ्ते भी डेट दी जाए, वो ऑर्डर देख के पता चलेगा कब अगली डेट है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन ऑनगोइंग है और उस हियरिंग में समय लग सकता है, इसलिए हम उस हियरिंग के एंड होने का वेट नहीं करेंगे। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी, इस बात के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को ही दे दिए थे। 7 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा था, अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया, 21 मार्च 2024 को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अरेस्टिंग में 2 साल क्यों लगे? कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या इस मामले में पीएमएलए सेक्शन 19 का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है? दावा है कि घोटाला 1100 करोड़ रुपए का है, लेकिन क्राइम प्रोसीड में केवल 100 करोड़ रुपए का जिक्र क्यों किया जा रहा है? ईडी ने कोशिश की केजरीवाल को जमानत ना मिले। जमानत के विरोध में तमाम तरह के तर्क दिए गए, लेकिन कोर्ट ने ईडी की एक नहीं चली और कोर्ट के सामने ईडी एक तरह से जमानत का यह मामला हार गई और केजरीवाल छूट गए। अब केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर भी आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत और चमत्कार भी बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली। इस फैसले से सत्य की विजय हुई, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई। तो ये पहली बार हो रहा है कि कोई ये कह रहा है कि मैंने कत्ल किया, परंतु मैं राजनीति में हूँ, इसलिए मुझे कैंपेन के लिए मेरे को बेल दी जाए। आज मोदी सरकार के ऊपर तगड़ा तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो इतना बेशर्म आदमी है, उसने अभी तक अपना पद नहीं छोड़ा है। तो ऐसे पद लोलुप केजरीवाल के बारे में मेरा ये कहना है,
उसकी पार्टी के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग सबसे पहले उससे ये कहें कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़े। ये बेल पहले ही मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस केस में अरविंद केजरीवाल को अभी अरेस्ट किया गया था उसमें अब आगे जेल में रहने का कोई मतलब नहीं है। आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है। इस निर्णायक चुनाव में बड़े बदलाव देश में आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल इसके बड़े सूत्रधार बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंच गए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीरें हैं। उनके माताजी उनकी आरती उतार रहे हैं, उनके तिलक कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का जेल से आने के बाद ये घर पर स्वागत हो रहा है। आप अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी देख सकते हैं, पीछे खड़ी हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पहुंचने की घर में ये सीधी तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद। इधर केजरीवाल को जमानत मिली और उधर ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई। कथित शराब घोटाले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आज 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। शराब घोटाले में ये ईडी की 7वीं चार्जशीट है। चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता का नाम है। इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं है, उनका नाम नहीं है। चार्जशीट पर कोई 13 मई को कोर्ट सुनवाई करेगी और ईडी की दलीलों को सुना जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। हेमंत सोरेन भी बाहर आना चाहते हैं। हेमंत सोरेन कथित जमीन घोटाले में 31 जनवरी से रांची की जेल में बंद है। जमानत के लिए हेमंत सोरेन ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां जमानत नहीं मिली। अब हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट 13 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।